क्या आपने कभी गौर किया है कि जब हम किसी से प्यार करते हैं तो अक्सर हमें वही इंसान ज्यादा पसंद आता है जो किसी ना किसी तरह से हमसे मिलता जुलता हो, चाहे वो हमारी सोच हो, हमारा नेचर हो या फिर हमारी लाइफस्टाइल। ऐसा क्यों होता है कि हमें ऐसे लोग अट्रैक्ट करते हैं जिनमें हम अपनी झलक देख पाते हैं? क्या ये केवल इत्तेफाक है या फिर इसके पीछे कोई गहरी मनोवैज्ञानिक वजह छिपी हुई है? आज हम इसी रहस्य को सुलझाने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में हम समझेंगे कि इंसान को अपने जैसा पार्टनर क्यों पसंद आता है, यह प्यार की केमिस्ट्री को कैसे प्रभावित करता है और कहीं यह हमारी असली जरूरतों और हमारी मनोवैज्ञानिक सुरक्षा से तो जुड़ा नहीं है। कल्पना कीजिए, आप किसी पार्टी में जाते हैं। वहां बहुत सारे लोग हैं, कुछ अजनबी, कुछ परिचित। अचानक आपकी नजर किसी पर ठहर जाती है। बातचीत शुरू होती है और धीरे धीरे आपको पता चलता है कि वह आपकी ही तरह कॉफी का शौकीन है, आपकी तरह ट्रैवल करना पसंद करता है या शायद आपकी ही तरह अपने करियर के लिए पैशनेट है। उस पल आपके अंदर एक अजीब सी कनेक्शन की फीलिंग आती है। ऐसा लगता है जैसे सामने वाला आपको समझ सकता है बिना ज्यादा एक्सप्लेन किए। यही वह पहला स्टेप है जहां समानता अट्रैक्शन में बदलने लगती है। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि साइकोलॉजी का कमाल है। रिसर्च बताती है कि इंसान को अपने जैसा व्यक्ति ज्यादा रिलायबल और प्रिडिक्टेबल लगता है। जब हम किसी में अपनी झलक देखते हैं तो हमें लगता है कि यह इंसान हमें आसानी से समझ लेगा। मनोविज्ञान में एक कॉन्सेप्ट है मिरर इफेक्ट। इसका मतलब यह है कि हम उन लोगों की ओर खींचते हैं जो हमारे व्यवहार, इमोशंस और हमारी सोच को किसी ना किसी तरह से रिफ्लेक्ट करते हैं। यह वैसा ही है जैसे आईने में खुद को देखना और फिर उस आईने से मोह हो जाना। जब कोई व्यक्ति हमारी ही वैल्यूज शेयर करता है, हमारी ही तरह चीजों को महसूस करता है, तो हमें उसमें सुरक्षा और कंफर्ट महसूस होता है। हमारा दिमाग ये संकेत भेजता है कि यह इंसान तुम्हारे जैसा है, इसलिए इस पर भरोसा किया जा सकता है। और भरोसे के बिना प्यार की नींव मजबूत हो ही नहीं सकती। अगर गहराई से देखें तो यह समानता की चाह बचपन से ही शुरू हो जाती है। बच्चा अपने माता पिता या केयर गिवर्स से जो पैटर्न सीखता है वही आगे जाकर उसके रिश्तों में झलकता है। अगर किसी को बचपन में प्यार, समझ और अपनापन मिला हो तो वह भी वैसा ही पार्टनर ढूंढता है जो उसे वही अनुभव दोबारा दे सके। और अगर किसी को असुरक्षा या दूरी का सामना करना पड़ा हो तो वह अनजाने में ऐसे साथी की तरफ खींचता है जिसमें वह अपनी अधूरी जरूरतों का समाधान देख सके। यानी हम केवल प्यार नहीं ढूंढ रहे होते, बल्कि हम उस भावनात्मक पहचान को भी तलाश रहे होते हैं जिसे हमने पहले महसूस किया हो। और जब हमें कोई वैसा ही इंसान मिलता है तो हमें लगता है कि यही हमारा अपना है। अब सोचिए, अगर दो लोग एक दूसरे से बिल्कुल अलग हों, एक को नाइट लाइफ पसंद हो और दूसरे को सुबह जल्दी उठकर योग करना, एक को एडवेंचर चाहिए और दूसरे को घर की शांति, ऐसे में रिश्ता चल तो सकता है लेकिन अक्सर उसमें टकराव ज्यादा होंगे। लेकिन अगर दोनों को लगभग एक जैसी चीजें पसंद हों तो उनके बीच सामंजस्य अपने आप बन जाता है। यही कारण है कि समानता न सिर्फ अट्रैक्शन को जन्म देती है बल्कि रिलेशनशिप को लंबे समय तक टिकाने की ताकत भी देती है। क्योंकि जब आप दोनों का वर्ल्ड व्यू मिलता जुलता होता है तो समझौते और एडजस्टमेंट आसान हो जाते हैं। बहुत लोगों ने यह कहा होगा कि विपरीत आकर्षित करते हैं, यानी ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। लेकिन क्या यह हकीकत है या सिर्फ एक रोमांटिक मिथ? अगर ध्यान से देखें तो शुरुआत में ऐसा हो सकता है कि विपरीत स्वभाव वाले लोग एक दूसरे को लेकर ज्यादा क्यूरियस महसूस करें। मान लीजिए आप बहुत शांत और रिजर्व्ड इंसान है और आप किसी ऐसे से मिलते हैं जो बेहद आउटगोइंग और एक्सट्रोवर्ट है। शुरुआत में आपको उसका कॉन्फिडेंस और उसकी एनर्जी अट्रैक्ट कर सकती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह आकर्षण लंबे समय तक चल पाता है? अक्सर जब रिलेशनशिप आगे बढ़ती है तो हमें कॉमन वैल्यूज और समान सोच की जरूरत ज्यादा पड़ती है। यानी अल्पकालिक आकर्षण भले ही विपरीत स्वभाव की वजह से हो, लेकिन स्थायी रिश्तों की नींव समानता पर ही टिकी रहती है। अब जरा दिमाग के अंदर झांकते हैं। जब हम किसी अपने जैसे इंसान से मिलते हैं तो हमारे दिमाग में डोपामिन और ऑक्सीटोसिन जैसे फील गुड केमिकल्स रिलीज होते हैं। ये वही केमिकल्स हैं जो हमें खुशी, सुरक्षा और अपनापन महसूस कराते हैं। साइकोलॉजिकल रिसर्च ये भी कहती है कि जब हमें सामने वाला हम जैसा लगता है तो हमारे दिमाग का एमिग्डाला, जो डर और असुरक्षा को कंट्रोल करता है,
वह रिलैक्स हो जाता है, यानी हमें अंदर से खतरे का एहसास कम होता है। यही वजह है कि अपने जैसे लोगों के साथ हम जल्दी कनेक्ट कर पाते हैं और उनका साथ हमें सेफ जोन जैसा लगता है। रिश्ते केवल प्यार के बारे में नहीं होते, बल्कि यह हमारी पहचान, आइडेंटिटी से भी जुड़े होते हैं। जब हमें कोई ऐसा मिलता है जो हमारे कल्चर, हमारी लैंग्वेज या फिर हमारे ड्रीम्स से मेल खाता है, तो हमें लगता है कि वो हमारी दुनिया का हिस्सा है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी ऐसे इंसान से मिलते हैं जो आपके गांव, आपके शहर या आपके बैकग्राउंड से ताल्लुक रखता है, तो तुरंत एक अनकहा कनेक्शन बन जाता है। यह कनेक्शन सिर्फ बाहरी समानता की वजह से नहीं है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि वो इंसान हमारी सेल्फ आइडेंटिटी को वैलिडेट करता है। यानी हमें यह एहसास होता है कि मैं जैसा हूं वैसा होना सही है। एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जब दो लोग आपस में काफी हद तक समान हो तो उनके बीच झगड़े कम होते हैं। अब सोचिए, अगर दोनों को एक ही तरह की फिल्मों का शौक है, दोनों को वीकेंड पर बाहर घूमना पसंद है या दोनों का स्वभाव ही मिलनसार है, तो रिलेशनशिप में अनावश्यक टकराव कम हो जाता है। झगड़े और मतभेद हर रिश्ते में होते हैं, लेकिन जब आप एक दूसरे की पसंद नापसंद से पहले से वाकिफ होते हैं तो आप उन्हें आसानी से मैनेज कर पाते हैं। यही कारण है कि साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि समानता रिश्तों की स्मूथनेस बढ़ा देती है। हम सब के अंदर एक छिपी हुई जरूरत होती है इमोशनली सेफ महसूस करने की। जब हमें कोई ऐसा मिलता है जो हमारी सोच और हमारी भावनाओं को समझता है, तो हमारे लिए खुलकर जीना आसान हो जाता है। हमें यह डर नहीं रहता कि कहीं सामने वाला हमें जज तो नहीं कर लेगा। उदाहरण के लिए, अगर आप इंट्रोवर्ट हैं और आपका पार्टनर भी इंट्रोवर्ट है, तो आप दोनों बिना दबाव के चुप्पी भी शेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका पार्टनर बहुत ज्यादा सोशल है, तो आपको लगातार लग सकता है कि आप पीछे छूट रहे हैं। इसलिए समानता रिश्तों में इमोशनल कंफर्ट जोन बनाने में बड़ी भूमिका निभाती है। अब एक दिलचस्प बात यह है कि समाज भी हमें ऐसे ही पार्टनर चुनने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से प्रेरित करता है। परिवार, दोस्त और समाज हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपने जैसे बैकग्राउंड वाले, अपने जैसे कल्चर वाले और अपनी ही तरह की सोच रखने वाले पार्टनर की तलाश करनी चाहिए। इसका असर यह होता है कि भले ही हमें किसी अलग इंसान की तरफ आकर्षण हो, लेकिन लंबे समय के लिए हमारा मन और समाज हमें उसी इंसान की ओर धकेलते हैं जो हम जैसा हो। यानी यह केवल दिल का खेल नहीं है, बल्कि सामाजिक ढांचा भी हमें अपने जैसे पार्टनर की तरफ ले जाता है। अब जरा सोचिए, अगर दो लोग बिल्कुल हर चीज में एक जैसे हो, दोनों की सोच, दोनों की पसंद, दोनों की आदतें तक एक जैसी, तो शुरुआत में यह बहुत प्यारा और आरामदायक लग सकता है। लेकिन धीरे धीरे वही समानता बोरियत का कारण भी बन सकती है। इंसान के दिमाग को हमेशा थोड़ी नई चीजें, थोड़ी विविधता चाहिए होती है। अगर रिश्ते में कोई चैलेंज, कोई नया नजरिया न हो, तो बातचीत दोहराव जैसी लगने लगती है। यही वजह है कि कुछ लोग कहते हैं थोड़ा फर्क भी जरूरी है रिश्तों को ताजा बनाए रखने के लिए। यानी समानता हमें कनेक्शन देती है, लेकिन थोड़ी भिन्नता रिश्ते को जिंदा रखती है। असल में रिश्तों में केवल समानता ही नहीं, बल्कि संतुलन सबसे ज्यादा मायने रखता है। उदाहरण के लिए, अगर दोनों पार्टनर बहुत ही गुस्सैल हैं, तो उनका रिश्ता मुश्किल में पड़ सकता है। लेकिन अगर एक थोड़ा शांत है और दूसरा थोड़ा ज्यादा एक्सप्रेसिव है, तो वे एक दूसरे को बैलेंस कर सकते हैं। यानी प्यार की असली खूबसूरती ये है कि हमें अपने जैसा भी चाहिए और थोड़ा अलग भी। ज्यादा अंतर मुश्किल पैदा करता है और ज्यादा समानता बोरियत। इसलिए परफेक्ट रिश्ता उस जगह पर खड़ा होता है जहां समानता और भिन्नता दोनों का मिश्रण हो। एक दिलचस्प मनोवैज्ञानिक पहलू यह है कि हम कभी-कभी अपने जैसे पार्टनर की तलाश इसलिए भी करते हैं ताकि अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा कर सके। मान लीजिए आपको हमेशा से ट्रैवलिंग का शौक था, लेकिन किसी वजह से आप ज्यादा घूम नहीं पाए। अब अगर आपको कोई ऐसा पार्टनर मिलता है जो आपकी ही तरह ट्रैवलिंग का दीवाना हो, तो आपके अंदर दबा हुआ सपना फिर से जाग उठता है। इस तरह समानता न सिर्फ रिश्ते को आसान बनाती है, बल्कि हमारे छिपे हुए सपनों और अधूरी ख्वाहिशों को भी जीवन में जगह देती है। कई बार कहा जाता है कि हमें वही इंसान पसंद आता है जो हमें हमारी ही तरह लगे, लेकिन अगर गहराई से देखें तो यह केवल संयोग नहीं है।
असल में यह हमारे सेल्फ लव यानी आत्म प्रेम का भी हिस्सा है। जब हमें कोई इंसान हमारे जैसा लगता है तो हमें लगता है कि हम खुद से ही प्यार कर रहे हैं, बस एक अलग रूप में। यह भावनात्मक रूप से बहुत संतोषजनक होता है, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि उसकी पहचान, उसकी सोच और उसका व्यक्तित्व स्वीकार किया जाए। इसीलिए हमें अपने जैसे लोगों से प्यार करना आसान लगता है। अब बात करते हैं रिश्ते के सबसे गहरे पहलू की। जब हमें कोई ऐसा इंसान मिलता है जो हमारी सोच, हमारे लक्ष्य और हमारी उम्मीदों से मेल खाता है, तो हम उसके साथ अपना भविष्य देख पाते हैं। मान लीजिए अगर आप करियर ओरिएंटेड है और आपका पार्टनर भी उतना ही डेडिकेटेड है, तो आप दोनों आसानी से एक दूसरे को समझेंगे और सपोर्ट करेंगे। ये साझा दृष्टिकोण केवल आज के लिए नहीं होता, बल्कि आने वाले कल के लिए भी होता है। यही वजह है कि अपने जैसे पार्टनर के साथ हमें एक सुरक्षित और स्थिर भविष्य की झलक मिलती है। लेकिन एक और दिलचस्प सच्चाई यह भी है कि कभी-कभी हमें अपने जैसे पार्टनर इसलिए पसंद आते हैं ताकि हम खुद को और बेहतर समझ सकें। पार्टनर एक आईने की तरह काम करता है, जिसमें हम अपनी खूबियां और कमियां दोनों देख पाते हैं। अगर हमें कोई ऐसा साथी मिलता है जो हमारी ही तरह इमोशनल है, तो वह हमें हमारी अपनी भावनाओं की गहराई समझने में मदद करता है। अगर कोई हमारी ही तरह मेहनती है, तो हमें अपने पैशन को और मजबूती से जीने की प्रेरणा मिलती है। यानी रिश्तों में समानता हमें न सिर्फ प्यार देती है, बल्कि हमें खुद से भी जोड़ देती है। अगर आप गौर करें तो प्यार कभी भी सिर्फ दिल की बात नहीं होती। इसमें दिमाग, अनुभव और परिस्थितियां भी उतनी ही अहम भूमिका निभाते हैं। जब हम कहते हैं कि हमें अपने जैसा पार्टनर पसंद है, तो इसका मतलब यह भी है कि हमारा दिमाग पहले से ही रिश्तों का एक गणित कर रहा होता है। हम सोचते हैं कि अगर सामने वाला हमारे जैसा है तो हमारी लाइफ आसान होगी, हमें बार बार समझाना नहीं पड़ेगा, हमें ज्यादा एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा और हमें लगातार अपने आप को बदलने की जरूरत नहीं होगी। यह सब बातें हमें रिलेशनशिप को लेकर सेफ फील कराती है। किसी भी रिश्ते की नींव भरोसे पर टिकी होती है, और भरोसा वहीं जल्दी बनता है जहां हमें परिचय तक एहसास होता है। इसलिए जब हमें सामने वाला इंसान हमारी सोच, हमारे व्यवहार और हमारी आदतों से मेल खाता हुआ लगता है, तो हमारे लिए उस पर भरोसा करना आसान हो जाता है। मसलन, अगर आपको किताबें पढ़ने का शौक है और आपका पार्टनर भी वैसा ही है, तो आप तुरंत महसूस करेंगे कि यह रिश्ता ज्यादा गहरा और भरोसेमंद हो सकता है, क्योंकि हम इंसान उस चीज पर भरोसा करने की प्रवृत्ति रखते हैं जो हमें जानी पहचानी लगे। हर इंसान के भीतर एक छिपा हुआ डर होता है, कहीं मुझे कोई गलत न समझे, कहीं मैं अकेला न रह जाऊं, कहीं मेरा दिल न टूट जाए। जब हम किसी ऐसे इंसान से जुड़ते हैं जो हमारी तरह है, तो यह डर अपने आप कम हो जाता है। हमें यह लगता है कि अगर वह इंसान मेरी ही तरह है, तो वह मेरी कमजोरियों को भी समझ पाएगा, वह मुझे जज नहीं करेगा, बल्कि मुझे वैसे ही अपनाएगा जैसा मैं हूं। यही कारण है कि समानता रिश्तों में एक तरह की शांति और आत्मविश्वास पैदा करती है। अगर मनोविज्ञान के साथ साथ समाज शास्त्र की तरफ देखें, तो भी हमें जवाब मिलते हैं। समाज हमेशा इस बात को प्रमोट करता है कि हमें अपने जैसे समुदाय, अपनी जैसी सोच और अपनी जैसी पृष्ठभूमि वाले साथी की तलाश करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, भारत में अक्सर शादियां उसी जाति, उसी धर्म या उसी भाषा में की जाती हैं। वजह यही है कि लोग मानते हैं कि समानता से रिश्ते आसान रहते हैं और परिवारों में संघर्ष कम होते हैं। यानी हमारा व्यक्तिगत आकर्षण ही नहीं, बल्कि सामाजिक ढांचा भी हमें अपने जैसे पार्टनर की तरफ धकेलता है। हमारे दिमाग पर फिल्मों, सीरियल्स और कहानियों का भी गहरा असर होता है। जब हम बार बार देखते हैं कि हीरो हीरोइन एक दूसरे की सोच और आदतों से मेल खाते हैं, तो हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, मान लेता है कि यही आदर्श रिश्ता है। इसलिए जब हम असल जिंदगी में किसी से मिलते हैं और उसमें अपने जैसा कुछ देखते हैं, तो हमें लगता है कि यही हमारा फिल्मी प्यार है। यानी हमारी कल्पनाएं और कहानियां भी हमें अपने जैसा पार्टनर चाहने पर मजबूर करती हैं। किसी भी रिश्ते को बनाए रखने का सबसे बड़ा राज है बातचीत, और बातचीत वही आसान होती है जहां सोच मिलती है। अगर आपको गंभीर चर्चाएं पसंद है और सामने वाले को भी, तो आपके बीच लंबी लंबी बातचीत हो सकती है। अगर आपको मजाक पसंद है और पार्टनर भी उसी तरह ह्यूमर से भरपूर है,
तो रिश्ता हल्का फुल्का और मजेदार रहेगा। कम्युनिकेशन की यह सहजता रिश्ते को गहरा बनाती है और यही कारण है कि हम उन लोगों की ओर खींचते हैं जिनसे हम बिना झिझक बात कर सके। कई बार अपने जैसा पार्टनर इसलिए भी पसंद आता है क्योंकि उसमें हमें अपने प्यार का रिफ्लेक्शन दिखता है। मान लीजिए आप बहुत केयरिंग इंसान हैं और आपको कोई ऐसा मिलता है जो आपकी तरह ही लोगों की फिक्र करता है, तो आप तुरंत महसूस करते हैं कि आपका प्यार और देखभाल इस रिश्ते में दोगुना हो जाएगी। यह एक तरह का रिफ्लेक्टेड लव होता है जहां हम अपने प्यार को सामने वाले की शख्सियत में वापस पाते हैं और यही एहसास हमें और गहराई से उस इंसान से जोड़ देता है। हम सबको लगता है कि अपने जैसे पार्टनर के साथ रहना सबसे आसान और सुकून भरा होता है, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि समानता ही हमें असली खुशी देती है? असलियत यह है कि केवल समानता ही पर्याप्त नहीं होती। खुशी तब आती है जब समानता के साथ साथ एक दूसरे के बीच इज्जत, समझ और अपनापन भी हो। अगर केवल आदतें मिलती जुलती हों लेकिन भावनात्मक जुड़ाव ना हो तो रिश्ता अधूरा लगने लगता है। यानी समानता तो दरवाजा खोलती है लेकिन असली खुशी रिश्ते की गहराई से आती है। समानता हमें करीब लाती है लेकिन भिन्नता हमें सिखाती है। मान लीजिए आप शांत स्वभाव के हैं और आपका पार्टनर थोड़ी चंचलता लाता है, तो यह रिश्ता दोनों को नई सीख देगा। आप शांति से जीना सीखेंगे और आपका पार्टनर धैर्य सीख पाएगा। इस तरह रिश्ते में भिन्नता भी उतनी ही जरूरी है जितनी समानता, क्योंकि यही भिन्नता हमें विकसित करती है और रिश्ते को बोरिंग होने से बचाती है। यह संतुलन ही असली प्यार की खूबसूरती है। साइकोलॉजी में एक और कॉन्सेप्ट है कॉम्प्लीमेंट्री अट्रैक्शन। इसका मतलब यह है कि कभी कभी हमें ऐसा पार्टनर आकर्षित करता है जो हमारी कमी को पूरा करता हो। उदाहरण के लिए, अगर आप बहुत ही डिसिप्लिन्ड और ऑर्गेनाइज्ड है तो आपको कोई थोड़ा फ्री स्पिरिटेड इंसान आकर्षक लग सकता है क्योंकि वो आपकी जिंदगी में फ्लो और मजा ला सकता है। यानी जिंदगी केवल आईना खोजने की नहीं बल्कि रंग भी खोजने की है। हमें अपने जैसा पार्टनर पसंद आता है, लेकिन कभी कभी हमारे विपरीत गुणों वाला इंसान हमें नया अनुभव देता है। अगर हम गहराई से देखें तो प्यार केवल समानता या भिन्नता पर नहीं टिकता। असली रिश्ता तब बनता है जब दो आत्माएं एक दूसरे को पहचान लेती हैं। यह पहचान बाहर से नहीं बल्कि भीतर से होती है। हो सकता है कि आदतों में फर्क हो, शौकों में फर्क हो, लेकिन अगर भावनाओं की भाषा मिलती है तो रिश्ता लंबे समय तक टिकता है। असली जुड़ाव उस जगह पर होता है जहां हम अपने दिल की बात बिना डरे कह सके और सामने वाला हमें समझ सके। एक और दिलचस्प पहलू यह है कि हम रिश्तों में हमेशा खुद को खोजते और निखारते रहते हैं। अपने जैसा पार्टनर हमें सहजता देता है, जबकि थोड़ा अलग पार्टनर हमें चुनौती देता है, और यही मिश्रण हमें इंसान के तौर पर विकसित करता है। अगर हम केवल अपने जैसे लोगों के साथ रहें तो हमारी सोच सीमित रह जाएगी, लेकिन जब हम थोड़े अलग इंसानों से मिलते हैं तो हमारी सोच का दायरा भी बढ़ता है। यानी रिश्ते केवल हमें सुरक्षित नहीं बनाते बल्कि हमें बेहतर भी बनाते हैं। आखिरकार प्यार हमें यह सिखाता है कि चाहे पार्टनर हम जैसा हो या थोड़ा अलग, असली मायने रखते हैं सम्मान, देखभाल और अपनापन। समानता हमें एक दूसरे से जोड़ती है और भिन्नता हमें एक दूसरे से सीखने का मौका देती है। इसलिए कहा जा सकता है कि हमें अपने जैसा पार्टनर पसंद आता है क्योंकि वह हमें सुरक्षा और समझ देता है। लेकिन प्यार की खूबसूरती तब पूरी होती है जब उस रिश्ते में संतुलन हो, थोड़ी समानता, थोड़ी भिन्नता और ढेर सारा अपनापन। अगर हम गहराई से देखें तो इंसान हमेशा सेफ्टी की तलाश करता है। यह सेफ्टी केवल शारीरिक नहीं होती बल्कि भावनात्मक भी होती है। जब हमें अपने जैसा पार्टनर मिलता है तो हमारे भीतर यह सेफ्टी की भावना और मजबूत हो जाती है। हमें लगता है कि सामने वाला हमें वैसे ही स्वीकार करेगा जैसे हम हैं। मसलन अगर आप थोड़ा संकोची स्वभाव के हैं और आपका पार्टनर भी वैसा ही है तो आप दोनों को एक दूसरे के सामने बनने बिगड़ने की चिंता नहीं होगी। यही आरामदायक माहौल रिश्ते को गहराई से जोड़ देता है। मनोविज्ञान कहता है कि हम अक्सर वही पैटर्न चुनते हैं जो हमें बचपन से मिले होते हैं। अगर आपके पापा या मम्मी किसी खास तरह के व्यवहार वाले थे तो संभव है कि आपको वैसा ही पार्टनर पसंद आए। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड,
हमें वही सुरक्षित और परिचित माहौल दिलाना चाहता है जो हमने बचपन में अनुभव किया हो। इसीलिए हमें अपने जैसा पार्टनर या फिर अपने परिवार की छवि से मिलता जुलता इंसान अच्छा लगता है। कभी कभी हमें उन लोगों से ज्यादा लगाव होता है जिनके अनुभव हमारे जैसे हो। उदाहरण के लिए, अगर आपने बचपन में हॉस्टल लाइफ जी है और आपका पार्टनर भी वैसा ही अनुभव रखता है, तो आप दोनों के बीच तुरंत एक साझा जुड़ाव बन जाएगा। यह साझा अनुभव रिश्ते को मजबूत करता है क्योंकि आपको लगेगा कि सामने वाला आपकी जड़ें समझ सकता है, और यही शेयर की हुई मेमोरीज का एहसास रिश्ते को और गहरा कर देता है। मान लीजिए कि आपको पहाड़ों पर घूमना पसंद है और आपका पार्टनर भी उसी जुनून के साथ ट्रैकिंग करता है, तो आपके लिए साथ समय बिताना आसान हो जाएगा। आपको यह सोचना नहीं पड़ेगा कि सामने वाले को मनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। यानी रिश्तों में समानता हमें कंफर्ट देती है। यह कंफर्ट केवल बाहर घूमने या शौक पूरे करने का नहीं होता, बल्कि दिल से दिल के बीच की दूरी को भी कम करता है। एक पुरानी कहावत है, फेमिलियरिटी ब्रीड्स अफेक्शन, यानी परिचय प्यार पैदा करता है। यही कारण है कि हमें अक्सर अपने जैसा पार्टनर पसंद आता है, क्योंकि जितना ज्यादा हमें सामने वाला परिचित लगेगा, उतना ही हमें अपनापन महसूस होगा। यानी प्यार केवल नई चीजें ढूंढने का नाम नहीं है, बल्कि उस जगह को पहचानने का नाम है जहां हमें घर जैसा एहसास मिले, और यह एहसास हमें अपने जैसे लोगों में आसानी से मिलता है। आज के समय में जब सोशल मीडिया इतना प्रभावशाली हो चुका है, तो यह ट्रेंड और भी बढ़ गया है। लोग डेटिंग एप्स पर उन्हीं प्रोफाइल्स को लाइक करते हैं जिनमें उन्हें अपने जैसे शौक या अपनी जैसी सोच दिखती है। अगर कोई आपके जैसी किताबें पढ़ता है, वही गाने सुनता है या आपकी तरह ट्रैवल फोटोज पोस्ट करता है, तो आप तुरंत उसकी ओर खिंच जाते हैं। यानी डिजिटल दुनिया ने भी हमें सिखा दिया है कि समानता रिलेशनशिप बनाने का सबसे आसान रास्ता है। अपने जैसे पार्टनर की सबसे बड़ी खूबी यह होती है कि आपको बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। सामने वाला आपकी चुप्पी, आपके इशारे, आपके मूड को आसानी से समझ जाता है। मसलन, अगर आप किसी बात से परेशान हैं और आपके पार्टनर की सोच भी आपकी जैसी है, तो वह बिना पूछे ही आपकी तकलीफ भांप लेगा। यही कम बोलकर समझना रिश्ते की गहराई को और मजबूत कर देता है। जब दो लोग एक जैसे होते हैं, तो वे केवल पार्टनर नहीं रहते, बल्कि एक टीम बन जाते हैं। मान लीजिए आप दोनों को एक ही तरह का बिजनेस करना पसंद है, या दोनों को हेल्दी लाइफस्टाइल में दिलचस्पी है। ऐसे में आप केवल रिश्ते ही नहीं जी रहे, बल्कि साथ में एक मिशन भी जी रहे हैं। यानी समानता रिश्ते को टीम वर्क में बदल देती है, और यही टीम वर्क रिश्तों को न केवल मजबूत बनाता है, बल्कि लंबे समय तक टिकाए रखता है। हर इंसान चाहता है कि उसकी सोच और भावनाएं सही साबित हों। जब हमें अपने जैसा पार्टनर मिलता है, तो हमें यह वैलिडेशन मिलता है कि हमारी सोच गलत नहीं है। उदाहरण के लिए, अगर आपको लगता है कि वीकेंड पर घर पर रहकर मूवी देखना रिलैक्सेशन है, और आपका पार्टनर भी यही सोच रखता है, तो आप दोनों एक दूसरे को सही ठहराते हैं। यही इमोशनल वैलिडेशन रिश्ते को संतुलित और सुरक्षित बनाता है। रिश्ते केवल आज का नहीं, बल्कि आने वाले कल का भी हिस्सा होते हैं। अगर दो लोग जीवन को लेकर समान लक्ष्य रखते हैं, तो उनकी फ्यूचर प्लानिंग भी आसानी से मेल खा जाती है। मसलन, अगर दोनों पार्टनर मानते हैं कि वे विदेश में बसना चाहते हैं, या दोनों यही सोचते हैं कि करियर और परिवार को संतुलन में रखना है, तो उनका रिश्ता संघर्ष से बच जाता है। यही वजह है कि हमें अपने जैसा पार्टनर पसंद आता है, क्योंकि वह हमारे भविष्य के सपनों को पूरा करने में आसान साथी बन जाता है। रिश्तों में सबसे गहरी समझ वह होती है जो बिना शब्दों के हो। जब दो लोग समान होते हैं, तो उनके हाव भाव, उनकी मुस्कान और उनकी चुप्पी भी एक दूसरे को बहुत कुछ कह देती है। कई कपल्स कहते हैं कि उन्हें अपने पार्टनर से बात करने के लिए हमेशा शब्दों की जरूरत नहीं होती। एक नजर, एक छोटी सी मुस्कान या एक हल्की चुप्पी ही काफी होती है। यही नॉन वर्बल कनेक्शन रिश्ते को जादुई बना देता है। हर रिश्ते में कभी ना कभी मतभेद जरूर आते हैं, लेकिन अगर पार्टनर सोच और स्वभाव से समान हो, तो वे उन मतभेदों को आसानी से सुलझा लेते हैं। मान लीजिए, अगर दोनों ही शांति पसंद करने वाले हैं, तो झगड़े को बढ़ाने की बजाय दोनों सुलह करना चाहेंगे। अगर दोनों ही तर्क पसंद करते हैं,
तो वे बातों से मसला सुलझा लेंगे। यानी समानता केवल प्यार ही नहीं बढ़ाती, बल्कि झगड़ों को कम करने का तरीका भी देती है। अब सोचिए, अगर दोनों को एक ही तरह के गाने पसंद हो, दोनों को बारिश में घूमना अच्छा लगे या दोनों को एक जैसी किताबें पढ़ना अच्छा लगे, तो रोमांस का रंग और गहरा हो जाता है। रिलेशनशिप केवल दिल से दिल का नहीं, बल्कि उन छोटी छोटी खुशियों का भी खेल है जिन्हें पार्टनर साथ मिलकर जीते हैं। और जब पसंद नापसंद मिलती है, तो यह छोटी छोटी खुशियां रोमांस को और खूबसूरत बना देती है। हर इंसान की एक सबसे गहरी जरूरत होती है, कहीं ना कहीं बिलोंग करने की, यानी अपनापन महसूस करने की। जब हमें अपने जैसा पार्टनर मिलता है, तो हमें यह लगता है कि हमें वह जगह मिल गई है जहां हम पूरी तरह से फिट बैठते हैं। यह एहसास हमें आत्मविश्वास देता है और हमें यह भरोसा दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं। यही फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग रिश्ते को स्थिर और गहरा बनाती है। जब हमें अपने जैसा पार्टनर मिलता है, तो हमारे भीतर स्वाभाविक रूप से एक वफादारी पैदा होती है। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि सामने वाला हमारी भावनाओं, हमारी सोच और हमारी आदतों को समझता है। ऐसे में हम अनजाने में उस रिश्ते को और मजबूती से पकड़ कर रखते हैं। हमें यह डर नहीं रहता कि हमें गलत समझा जाएगा या छोड़ा जाएगा। यही वफादारी रिश्ते को समय की हर परीक्षा में टिकाए रखती है। अक्सर कहा जाता है कि ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, यानी विपरीत आकर्षित करते हैं। यह बात सही है, लेकिन यह आकर्षण ज्यादातर शुरुआत में ही होता है। लंबी दौड़ में रिश्तों को जो चीज बचाती है, वह है समानता। अगर आपके पार्टनर की सोच और जीवन शैली आपसे बिल्कुल अलग है, तो समय के साथ संघर्ष बढ़ सकता है। लेकिन अगर आधारभूत समानताएं हैं, जैसे परिवार को देखने का नजरिया, करियर के प्रति रवैया या जीवन जीने का तरीका, तो रिश्ता स्थिर और संतुलित रहता है। मनोविज्ञान की एक गहरी बात यह कहती है कि हमें अपने जैसा पार्टनर पसंद आने की एक वजह यह भी है कि हम उस रिश्ते में खुद से प्यार करना सीखते हैं। दरअसल जब हम अपनी जैसी आदतें, ख्वाहिशें या सपने अपने पार्टनर में देखते हैं, तो हमें खुद को लेकर गर्व महसूस होता है। हमें लगता है कि हमारी पसंद और सोच में कुछ खास बात है। यही सेल्फ लव रिश्ते को और मजबूत करता है। जब दो लोग अलग अलग होते हैं, तो रिश्ते में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन जब दोनों समान होते हैं, तो रिश्ता नेचुरल फ्लो में चलता है। जैसे एक नदी बिना किसी रुकावट के बहती है, वैसे ही रिश्ता सहजता से आगे बढ़ता है। बातचीत, प्लानिंग और सपनों को लेकर किसी तरह की भारी भरकम कोशिश की जरूरत नहीं पड़ती। आधुनिक मनोविज्ञान मानता है कि रिश्तों की लंबी उम्र के लिए सिमिलैरिटी इंडेक्स सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है। यानी पार्टनर के बीच जितनी अधिक समानताएं होंगी, रिश्ता उतना ही सफल होगा। सिर्फ आकर्षण, पैसे या खूबसूरती रिश्तों को लंबे समय तक नहीं बचा सकते। लेकिन अगर सोच, मूल्य, वैल्यूज और जीवन जीने का तरीका मिलता है, तो रिश्ता सालों साल चलता है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि रिश्तों में पूरी तरह से समान होना भी जरूरी नहीं। थोड़ी बहुत विविधता रिश्ते को ताजगी देती है। मसलन अगर आप दोनों को एक जैसे गाने पसंद है, लेकिन खाना बनाने का तरीका अलग है, तो यह विविधता रिश्ते को नए अनुभव देती है। यानी रिश्ते का असली जादू समानता और विविधता के संतुलन में है। तो दोस्तों, अब तक की इस लंबी यात्रा से हम समझ पाए हैं कि हमें अपने जैसा पार्टनर पसंद आने की वजह है कई हैं। समानता हमें सुरक्षा और आराम देती है, या हमारे बचपन और अवचेतन पैटर्न से जुड़ी होती है, या हमें भविष्य की योजना बनाने में मदद करती है, या रिश्ते को रोमांटिक और स्थिर बनाती है, और सबसे जरूरी, यह हमें अपनापन और बिलोंगिंग का एहसास कराती है। यानी हमें अपने जैसा पार्टनर इसलिए पसंद आता है क्योंकि वह हमें घर जैसा लगता है, जहां हम बिना किसी नकाब के, बिना किसी डर के बस खुद बनकर जी सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताइए कि आपको अपने पार्टनर में कौन सी समानता सबसे ज्यादा पसंद आती है। हम अगले वीडियो में प्यार और रिश्तों के मनोविज्ञान की एक और गहरी परत को खोलेंगे। तब तक के लिए खुद से और अपने रिश्ते से प्यार बनाए रखिए।